जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो पॉलिटी का आज 9वां चैप्टर है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले 8 चैप्टर का वीडियो जाके देखिए, और भी सब्जेक्ट का अलग अलग है तो जाके एमसीक्यू लगा सकते हैं। और डेली करेंट अफेयर अभी नहीं चल रहा था, लेकिन आने वाला 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, भारत एक है तो इसका क्या आंसर होगा? भारत एक राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। चलिए अगला देखते हैं। और आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। वो कब किया गया था भाषाई राज्य पे? पेट्टू श्री रामलू के अथी से हुआ था, तो 1953 में। चलिए, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। अगला चलिए, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस प्रांत को है, प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? तो ये संसद को है। किसको है? संसद को। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए लूसेंट से हम आंसर भी बताते हैं। ठीक है, जो डाउट होता है उसमें देखते भी हैं, सामने भी रखते हैं। और एक भाई का कमेंट था कि आप गलत बताते हैं। लूसेंट में जो था हम सेम बताते हैं। ठीक है, कोई भी उसमें गलती नहीं होता है। लेकिन अगर लूसेंट में कुछ वैसा दिया है तो फिर बात अलग है उसका। तो हाँ, आप एक बार क्वेश्चन दिखाइए। एक कमेंट किए थे तो वही बोल रहे थे कि आप क्वेश्चन दिखाइए, कौन सा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं आप? क्योंकि कुछ कुछ डाउट तो हम लोग को भी रहता है किसी किसी में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम भी पढ़े हुए हैं हर जगह से, वो फाउंडेशन पढ़े हुए हैं, प्लस इसमें लूसेंट में देखते हैं तो कुछ कुछ हमको भी बहुत कंफ्यूज कर देता है आंसर, ये ऐसे कैसे आंसर है। तो खैर चलिए 7वां नंबर देखिए। ये चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, आंसर आपको सही सही मिलेगा। ठीक है, चलिए राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो किसकी सहमति प्राप्त करना? राष्ट्रपति की। किसकी? एक सेकेंड रुकिए, हम यहीं से टिक करने लगे। राष्ट्रपति की। ऑप्शन सी पे है राष्ट्रपति, टिक कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। किसको है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो ये संसद बढ़ा घटा सकता है। कौन? संसद। अगला चलते हैं। अगला है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय होने के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विमलित किया था? जूनागढ़, मैसूर नहीं, जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये कभी कभी लूसेंट का आंसर हमको भी अनचका देता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहें। एक भाई बोल रहे थे आप गलत बताते हैं। नहीं भाई, गलत नहीं बताते। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। चलिए 12 नंबर पढ़िए क्या लिखा है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार पटेल व बीपी मेनन ने। किसने? सरदार वल्लभ पटेल और बीपी मेनन। ऑप्शन बी पे है। अगला देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो कितने वर्गों में रखा गया था मूल संविधान में राज्यों को? ये रखा गया था 4। चलिए फाउंडेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कौन कौन सा होगा। 2022 तक
की स्थिति के अनुसार भारत में राज्य हैं, मतलब कितना राज्य है ये बोल रहा है, तो सबको पता है अभी 28 राज्य है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर कह रहा है संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों के 4 श्रेणी अ, व, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष स्थापित किया गया? किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1956 में। किस में? 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। 17 नंबर प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ये तमिलनाडु को बनाया गया था। किसको? नहीं, पेट्टू श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश का था, तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। 52 या 54 दिन भूख हड़ताल पे रहा था पेट्टू श्रीरामुलु, आंध्र प्रदेश को। चलिए आंसर में भी वही है। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? हो गया था पोट्टी श्रीरामुलु, लिखा हुआ है। देखिए हम पढ़े हैं पेट्टू श्रीरामुलु होता है, पोट्टी श्रीरामुलु लिखा है। क्या बोल सकते हैं इसमें? तो लूसेंट में भी कुछ वो है भाई, मतलब या तो हम लोग गलत पढ़े हैं या लूसेंट सही है, या फिर देखिए एनसीईआरटी में भी एक बार आप मिला लीजिएगा जो आपको डाउट भी लगता है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना तो उसमें एनसीईआरटी बेस्ड हम मेरा वो है, नोट्स है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे ना फाउंडेशन, तो वो पूरा फंक्शन पढ़ाएंगे हम। आप इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया फजल अली से। फजल अली आयोग था। ठीक है। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था ये पूछ रहा है। तो किस वर्ष किया गया था? 1953 में। चलिए अगला चलते हैं। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो सदस्य कौन थे? तो के.एम. पन्नीकर थे। के.एम. पन्नीकर। और एक सेकेंड ओके, इसका आंसर सी है। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये सब थे सर तेज बहादुर सप्रू को छोड़ के। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उसके जुड़े मामले के लिए अधिनियम पारित किया गया था? अधिनियम पारित किया गया था 22 का बी हो जाएगा 1956 में। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उसके जुड़े मामले के लिए अधिनियम पारित किया गया था? तो 1956 हो जाएगा। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो कितने राज्य? 14 राज्य और कितना था? 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र थे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में भारत संघ और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या मिला के क्रमशः है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश हैं? तो कितना है? 28 राज्य एवं 8 संघ प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो नागालैंड। देखिए
हम इसी चलते जब फाउंडेशन करते थे तो उस टाइम पे भी हम नोट्स में सब टीचर को भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। तो हम खुद उस टाइप का है कि एक भी रॉन्ग आंसर देखते हैं तो हमको बहुत दिक्कत होता है। इसी वजह से हम अपना नोट्स बनाने में बहुत टाइम दिए हैं। सो अगर जिस दिन पढ़ाएंगे ना फाउंडेशन, उस दिन आप लोग देख लीजिएगा मेरा नोट्स में क्या है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, अगर आप लोग फाउंडेशन भी चाहते हैं तो बोलिएगा। कुछ कुछ अभी तैयार है, अभी कुछ बाकी है, तो उसको देखते हैं, उसको भी चालू कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? अभी तो नहीं, कुछ टाइम लग जाएगा उसमें। तो ये देखिए क्वेश्चन 28 नंबर पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा नहीं है, बाकी सब केंद्र शासित है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, मिजोरम नहीं है। मिजोरम एक राज्य, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। कराईकल माहे यह नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यापित किया? तो किस वर्ष भारत को अध्यापित किया था? तो 1954 में। किस में? 1954 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पुदुचेरी को किस वर्ष में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है 1962 में। कब? 1962 में। अगला देखते हैं, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 1961 में। गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। कब? 1961 में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आरक्षित राज्य कौन सा था? तो ये था सिक्किम। कौन? सिक्किम। चलिए अगला देखते हैं। अगला पे आते हैं 34 नंबर। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो कौन सा वर्ष सिक्किम को भारत में सम्मिलित किया गया था? ये बताइए, संयुक्त रूप से। ये भी देख लीजिएगा, 1974 में किया था, ठीक है। कब? 1974 में। 34 का सी। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? सह राज्य बोल रहा है, पहले पूरा नहीं बनाया था। तो किस संशोधन के तहत बनाया था? 35वां था। कौन? 35वां। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो वो किया गया था 1971 में। कब? 1971 में। अगला है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? ये सब संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है। चलिए अगला बढ़ते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पंजाब और हरियाणा का राज्य गठित किए गए? तो कौन सा आयोग था? तो ये था धर आयोग। कौन आयोग? धर आयोग। चलिए याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये 75 में दिया गया था, ठीक है, 1975 में। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? भारत एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, वो बना था पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। चलिए 41 नंबर देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कितना को? 15 नवंबर 2000 का। 42 नंबर देखते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था, वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए 43 नंबर देखिए। 43 नंबर कह रहा है,
तीन राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 2000 में। कब? 2000 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि किसी राज्य से कोई पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिला या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो ये अपना संसद कर सकता है। कौन? संसद। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो 45 नंबर को देखिए, 45 नंबर संसद से साधारण बहुमत द्वारा, संसद से साधारण बहुमत के द्वारा। अगला देखते हैं 46 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए राज्यों का संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने की सही कालानुक्रम कौन सा है? सही कालानुक्रम कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए। ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। अगला देखते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संघ राज्य क्षेत्र हैं। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संघ राज्य क्षेत्र है तो कितना है? 8। चलिए अगला देखते हैं, संसद की नई राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बोला सही नहीं है। तो कथन देखिए, पहले पढ़ लीजिए। नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब पढ़िए। चलिए, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। सहमति की आवश्यकता है। किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्य की नहीं। राज्य की नहीं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? संसद के एक कानून के द्वारा संभव नहीं है। नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश। तो देखिए, ये सब चीज़ से नहीं घबराइए, और जो आपको डाउट लग रहा था क्या आप चेक कर लीजिए अगर आपके पास लूसेंट है तो, नहीं तो आप एक बार वो क्वेश्चन को पिन कीजिए कमेंट में, उसको देखते हैं। और भाई जितना भी बताते हैं ना वो सारा लूसेंट से ही रहता है, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें। आंसर कोई मिसमैच नहीं होगा, कोई नहीं होगा। हाँ, अगर लूसेंट रॉन्ग है तो हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% सही है, क्योंकि कभी कभी बुक में भी एरर रहता है। तो उसके लिए निश्चिंत रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।